You are the only participant that comes. Friends, recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का अनंत गुणात्मक अखंड एक रूप स्वभाव, जिसका लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और जीव की कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। ऐसे समयसार में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार की श्लोक 53 उसका श्लोकार्थ और कहते हैं कि फिर से कहते हैं कि श्लोकार्थ देखो, दो द्रव्यों एक होकर परिणमते नहीं। क्या कहा? विश्व में जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य है। 2 जाति अपेक्षा के द्रव्य एक दूसरे के साथ एक में हो जाए और एक में होकर एक परिणाम को उत्पन्न करे, ऐसा होता नहीं। चाहे जाति अपेक्षा के 2 द्रव्य हो यानी भिन्न भिन्न जाति के 2 द्रव्य हो या तो समान जाति के 2 द्रव्य हो,
समान जाति के दो द्रव्य भी एक दूसरे के साथ एकमेक होकर एक पर्याय का कर्ता बने या तो एकरूप होकर परिणमन करे, तो कि ऐसा होता नहीं। क्या कहा कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, वो मोह राग द्वेष का कर्ता जीव भी हो और मोह राग द्वेष का कर्ता कर्म का उदय भी हो, तो कर्म का उदय और जीव दोनों एक होकर मोह राग द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न करे, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? तो कि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न द्रव्य है, दोनों की सत्ता तीनों काल भिन्न रहती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, दूसरा द्रव्य प्रथम द्रव्य रूप नहीं हो सकता। ये सभी द्रव्य की स्वभाव से मर्यादा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, दूसरा द्रव्य प्रथम द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। तो एक में होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। एक में एक नहीं होता तो दो द्रव्य एक होकर एक परिणाम का कर्ता कैसे बने? दूसरा, सभी द्रव्य के पास परिणमन शक्ति है और सभी द्रव्य की परिणमन शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वसत्ता में एक परिणाम उत्पन्न करते हैं। दो द्रव्य मिलके एक परिणाम कैसे करें? दोनों की परिणमन शक्ति भिन्न भिन्न है। दोनों का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न भिन्न है, दोनों का षटकारक भिन्न भिन्न है। जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष हुआ, वो मोह राग द्वेष का कर्ता जीव है, लेकिन मोह राग द्वेष का कर्ता जीव बने और कर्म का उदय भी मोह राग द्वेष का कर्ता बने, जीव और कर्म का उदय मिलकर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करे, ऐसा नहीं है। कुंभार और माटी मिलकर घड़ा की उत्पत्ति करे, ऐसा नहीं है। घड़ा बनाने की इच्छा, वो परिणाम कुंभार का है और कुंभार ने अपनी स्वसत्ता में रहकर किया है। माटी का परिणाम घड़ा है, तो घड़ा का कर्ता माटी है, लेकिन घड़ा रूप
परिणाम का कर्ता कुंभार और माटी दोनों ने मिलके घड़ा बनाया, ऐसा अगर तेरी मान्यता में है तो वो विपरीतता है, मिथ्यात्व है। एक परिणाम का दो कर्ता माने वो मिथ्या दृष्टि है। एक परिणाम का दो कर्ता, ऐसा मिथ्या अभिप्राय तू छोड़ दे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट जाती है। क्या कहा? दो द्रव्य एक होकर परिणमता नहीं। पानी उष्ण हुआ, अग्नि के कारण हुआ कि पानी उष्ण हुआ, वो पानी की पर्याय की योग्यता से हुई। अग्नि तो अग्नि में है, पानी पानी में है। अग्नि का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न है, पानी का द्रव्य क्षेत्र कालभाव भिन्न है। अग्नि में व्यापी है, पानी की उष्णता में पानी व्यापा है। दो द्रव्य एक होकर परिणमते नहीं। अब आगे क्या कहा? दो द्रव्य का एक परिणाम होता नहीं। क्या कहा? दो द्रव्य का एक परिणाम, मोह राग द्वेष जीव का परिणाम और मोह राग द्वेष कर्म के उदय का परिणाम। ऐसा नहीं होता। जीव के विभाव के कारण कर्मण वर्गना कर्म रूप हुई, तो नया कर्म उसका कर्ता जीव और नया कर्म का कर्ता कर्मण वर्गना। तो नया कर्म का बंध, नया कर्म बनना, उसका दो कर्ता अज्ञानी का मोह राग द्वेष और कर्मण वर्गना। तो कैसा नहीं होता। नया कर्म का कर्ता अज्ञानी भी हो और कर्मण वर्गना भी हो तो कैसा नहीं होता। अब आगे और दो द्रव्य की एक परिणति यानी एक क्रिया। राजू भाई, हाँ जी। तो जैसे हमने कोई विभाव करा तो नए कर्म बंधे, तो उसमें कर्मण वर्ग मतलब जो भी करता हुआ और कर्मण वर्ग आई तो वो अपने उससे आई। प्रश्न क्या है कि नया कर्म बना वो मेरे विभाव के कारण बना कि कर्मण वर्गना के कारण बना। तो कि मेरा विभाव वो चेतन बनता परिणाम है।
मेरा विभाव स्वयं परिणाम है, वो जीव का परिणाम है। और कार्बन वर्गना में से नया कर्म बनना, तो नया कर्म वो भी परिणाम है, लेकिन वो किसका परिणाम है? तो कि वो पुद्गल के परिणाम। तो कार्बन वर्गना की परिणमन शक्ति से कार्बन वर्गना कर्म रूप हुआ है। तो नए कर्म का कर्ता कार्बन वर्गना है। तब निमित्त, राजू भाई लेकिन हम विभाव, तब मेरा विभाव निमित्त है कि वो परिणाम का कर्ता है। तो कि मेरा विभाव निमित्त होगा निमित्त है, कर्ता नहीं है। जी। अब देखो आगे, वे दो द्रव्यों की एक परिणति यानी क्रिया नहीं होती। क्या कहा? क्रिया किसको कहा? तो कि परिणाम का पलटना। राग में से द्वेष हुआ तो परिणाम का पलटना, उसको क्रिया बताई। जब एक पर्याय का दो कर्ता नहीं होता तो वो पर्याय का पलटना भी दो द्रव्य से नहीं होता। अब आगे बताया, क्योंकि अनेक द्रव्य है। अनेक द्रव्य का अर्थ जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, इसलिए अनेक द्रव्य कहा। तो अनेक द्रव्यों है विश्व में। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से जाना है। तो 6 द्रव्य की विद्यमानता है, वो सदा, वो यानी 6 द्रव्य। छह द्रव्यों सदा, सदा यानी तीनों काल अनेक ही रहते हैं। ऐसा क्यों कहा? तो कि इसलिए कहा कि दो द्रव्य एक दूसरे में मिल जाए और एक परिणाम करेगा तो द्रव्य की अनेकपना रहेगा ही नहीं। हिंदू फिलोसॉफी में आता है कि मीरा कृष्ण में समा गई। तो क्या कृष्ण का नाश हुआ कि मीरा का नाश हुआ? मीरा कृष्ण में समा गई तो मीरा का मोक्ष हो गया। तो मीरा कृष्ण में समा गई तो मोक्ष का अर्थ क्या करे? नाश करे। मीरा का नाश हो गया कि कृष्ण का नाश हो गया? और नाश को मोक्ष कहना है। तो कि दो द्रव्य कभी एक जाति के हो तो भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, एक दूसरे में मिलजुल नहीं सकते। दो द्रव्य एक रूप नहीं हो सकते। अगर अनेक द्रव्य अनेक रूपी होते हैं
और प्रत्येक द्रव्य को अपनी अपनी परिणमन शक्ति होती है, और परिणमन शक्ति स्वभाव होने से प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति से प्रति समय परिणमन करेगा ही। तो उसका अर्थ तो ये हुआ कि दो द्रव्य मिलके एक परिणाम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों द्रव्य के पास परिणमन शक्ति है और दोनों अपनी अपनी परिणमन शक्ति से अपना अपना कार्य करते हैं। भावार्थ, दो वस्तुओं है वो सर्वथा भिन्न ही है। क्या कहा? दो वस्तुकार दो द्रव्य, सर्वथा का अर्थ तीनों काल, भिन्न का अर्थ दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्नता। भिन्न का अर्थ पृथक पृथक, पृथक पृथक का अर्थ दोनों का क्षेत्र भेद है। चाहे एक जाति के दो द्रव्य हो कि भिन्न भिन्न जाति के दो द्रव्य हो, सर्वथा यानी तीनों काल, भिन्न यानी क्षेत्र से भिन्नता है। क्षेत्र भिन्नता बताने के लिए आगे क्या कहा? प्रदेश भेद, प्रदेश भेद वाली भिन्नता ही है। तो दो द्रव्य का प्रदेश भिन्नता, देखो लोकाकाश के एक ज क्षेत्र पर 6 द्रव्य होते हैं। जहाँ मेरा आत्मा है वहाँ अनंत अनंत परमाणु भी है। वही क्षेत्र में, वही क्षेत्र में असंख्यात कालाणु है, और वही क्षेत्र में धर्म अधर्म आकाश का भी क्षेत्र है। तो मेरा एक आत्मा भी है, वहाँ दूसरे भी अनंत आत्मा है, वहाँ दूसरे अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, वहाँ असंख्यात कालाणु है, वहाँ धर्म अधर्म आकाश का क्षेत्र भी है। लोकाकाश के एक ज क्षेत्र पर एक क्षेत्राउगा संबंध में रहते हैं। एक क्षेत्राउगा संबंध किसको कहते हैं? कि लोकाकाश का के एक एक क्षेत्र पर एक से अधिक द्रव्यों का रहना। लोकाकाश के एक एक क्षेत्र पर एक से अधिक द्रव्य एक स्थान पर रहना, उसको एक क्षेत्र अवगा संबंध कहते हैं। अब एक क्षेत्र पर रहते हैं, फिर भी सभी का अपना अपना स्वक्षेत्र है। जीव का स्वक्षेत्र चेतन बनता, उद्गल परमाणु का क्षेत्र स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, काढ़ द्रव्य का क्षेत्र अचेतन, धर्म आकाश का क्षेत्र अचेतन। सबका क्षेत्र भिन्न है।
जब दोनों का क्षेत्र भिन्न है, बाद में क्या कहा? बनने दोनों एक होकर परिणमते नहीं। सभी द्रव्य पहले भिन्न भिन्न बताया, क्षेत्र से भिन्न भिन्न बताया, स्वभाव से भी भिन्न भिन्न है। जब दो द्रव्य क्षेत्र से भिन्न भिन्न है तो एक साथ परिणमन कैसे कर सकते हैं? एक परिणाम का दो कर्ता कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? तो कि एक परिणाम में उसका द्रव्य व्याप जाता है, लेकिन एक परिणाम में दो द्रव्य व्याप नहीं सकते। आत्मा अपने परिणाम में व्याप गया, वो नया कर्म में आत्मा व्याप नहीं सकता। कर्म के उदय में पुद्गल व्याप गया, कर्म के उदय में जीव व्याप नहीं सकता। तो दोनों एक होकर परिणमते नहीं। और एक परिणाम को उपजाते नहीं। दो द्रव्य मिलके एक परिणाम को उत्पन्न करते नहीं। और दोनों मिलके जब एक परिणाम उत्पन्न नहीं किया तो दोनों मिलके वो परिणाम को पलटेंगे कैसे? इसलिए दोनों की क्रिया एक नहीं होती। ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है। आगे बताया, अगर दो द्रव्य एक होकर परिणमे तो क्या हो जाएगा? तो सर्व द्रव्य का लोप हो जाएगा। चेतन अचेतन मिलके एक परिणाम करे तो परिणाम कौन सा होगा? चेतन होगा कि अचेतन होगा? मान लो कि चेतन हुआ तो क्या अचेतन का लोप हो गया? मान लो कि अचेतन परिणाम उत्पन्न हुआ तो चेतन का लोप हो गया। ऐसा विपरीत अभिप्राय जो अज्ञानी का है कि दो द्रव्य मिलके एक परिणाम कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलके ये काम कर लेंगे, ऐसा लौकिक व्यवहार में बोला जाता है। लेकिन दो द्रव्य एक होकर एक परिणाम का कर्ता बन नहीं सकते। फिर से गुजराती में श्लोक 53। બે દ્રવ્યો એક થઈને પરિણમતા નથી। અજ્ઞાની એમ માને છે કે જીવમાં વિભાવ થયો
એ કર્મના ઉદયને કારણે જીવમાં વિભાવ થયો. તો વિભાવનો કરતા જીવ અને વિભાવનો કરતા કર્મનો ઉદય. આ અજ્ઞાનીની વિપરીત માન્યતા છે, મિથ્યાત્વ છે. એ વિપરીત માન્યતા છૂટે તો અજ્ઞાનીની કરતા કર્મ પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય અને અજ્ઞાની જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બની જાય. કરતા કર્મ સંબંધી જેટલા વિપરીત અભિપ્રાયો આપણા અજ્ઞાનીના છે એ આચાર્ય ભગવાન છોડાવવા માગે છે. શું કહ્યું? બે દ્રવ્યો એક થઈને પરિણમતા નથી. ભિન્ન ભિન્ન જાતિના બે દ્રવ્યો, એક જીવ, એક કર્મનો ઉદય, બંને ભેગા થઈને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરે છે? તો કે છે ના, મોહ રાગ દ્વેષ એક પરિણામ. એના કરતા બે દ્રવ્ય ન હોઈ શકે. એનો કરતા જીવ પણ હોય અને એનો કરતા કર્મનો ઉદય હોય એવું બની શકે નહીં. મોહ રાગ દ્વેષ ચેતનવંતા પરિણામ છે. કર્મનો ઉદય અચેતન છે. અચેતન ચેતનના પરિણામનો કરતા થાય એવું બને નહીં. મોહ રાગ દ્વેષમાં કર્મનો ઉદય વ્યાપ્યો નથી, તો કર્મના ઉદયને ને મોહ રાગ દ્વેષને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, માટે કરતા કર્મ સંબંધ નથી. એ મોહ રાગ દ્વેષ ચેતનવંતા પરિણામ છે, માટે એનું કરતા જીવ છે. એ મોહ રાગ દ્વેષ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા છે, માટે મોહ રાગ દ્વેષમાં જીવ વ્યાપેલો છે, માટે જીવ એનો કરતા છે. અજ્ઞાની એમ માને છે કે માટી અને કુંભાર ભેગા થઈને ઘડાની રચના કરે છે. ઘડાની રચના અચેતન પરિણામ છે. કુંભાર ચેતનવંતું દ્રવ્ય છે. ચેતનવંતો કુંભાર અચેતન ઘડારૂપ પરિણામનો કરતા થઈ શકે નહીં. ઘડામાં માટી વ્યાપી છે, કુંભાર વ્યાપ્યો નથી. જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય ત્યાં જ કરતા કર્મ સંબંધ હોય છે. તો ઘડામાં માટી વ્યાપી હોવાથી માત્ર માટી જ ઘડાની કરતા છે, કુંભાર નહીં. બે દ્રવ્યો એક થઈ શકતા નથી, તો એક થઈને પરિણમે ક્યાંથી? ચેતન દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સદ જુદું છે. આત્માનું સદ જુદું, કર્મના ઉદયનું સદ જુદું. બે ભિન્ન ભિન્ન સદ છે.
ભિન્ન ભિન્ન સત છે તો બંનેનો ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યપણું ભિન્ન ભિન્ન છે. બંનેનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણું ભિન્ન ભિન્ન છે. હવે કે છે બે દ્રવ્યોનું એક પરિણામ થતું નથી. બે દ્રવ્ય હોય તો પરિણામ બે હોય કે એક હોય. બંને દ્રવ્યોમાં પરિણમન શક્તિ છે અને પરિણમન શક્તિનું કાર્ય દરેક સમયે થાય છે. તો દરેક દ્રવ્ય એનું પરિણમન પોતાની પરિણમન શક્તિથી છે. બંને દ્રવ્યોમાંથી એક પણ દ્રવ્ય પરિણામ વગર રહેતું નથી. તો બે દ્રવ્યોના બે પરિણામ હોય. બે દ્રવ્યોના ભેગા થઈને એક પરિણામ થાય એવું ક્યાંથી લાવ્યું? હવે કે છે બે દ્રવ્યોની એક પરિણતિ થતી નથી. પરિણતિનું બીજું નામ ક્રિયા. પરિણતિ કોને કહેવાય? ક્રિયા કોને કહેવાય? તો કે પર્યાયનું પલટવું એને ક્રિયા કીધી છે. જીવમાં પેલા રાગ થયો, પછી પલટીને દ્વેષ થયો, તો ભાવનું પલટવું એ ક્રિયા છે. હવે બે દ્રવ્યો ભેગા થઈને એક પરિણામ કરતા જ ન હોય તો બે દ્રવ્યો ભેગા થઈને એક પરિણામનો પલટો પણ ક્યાંથી કરી શકે? બે દ્રવ્ય જો એકમેક થાય તો એક દ્રવ્યનો લોપ થાય. હમણાં દ્રષ્ટાંતમાં કહ્યું હતું કે હિન્દુ ફિલોસોફીમાં એમ આવે, મીરા કૃષ્ણમાં સમાઈ ગયા, મીરાનો મોક્ષ થઈ ગયો. મોક્ષ થઈ ગયો કે નાશ થઈ ગયો? મીરા કૃષ્ણમાં સમાઈ ગયા તો હવે એક અસ્તિત્વ છે કે બે અસ્તિત્વ છે? એક અસ્તિત્વ છે તો કૃષ્ણનો નાશ થઈ ગયો કે મીરાનો નાશ થઈ ગયો? નાશને મોક્ષ કહેવાય કે ન કહેવાય? આ બધી વિપરીત માન્યતાઓ 363 પાખંડ મત છે. પાખંડ મત એટલે વિપરીત માન્યતાવાળા. તું અમારામાં સમાઈ જા. કોણ કોને સમાવે? કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી. કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને પોતાનું સરણું આપી શકતું નથી. કોઈ દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં પ્રવેશતું નથી, પ્રવેશી શકતું નથી, પ્રવેશવાનું નથી. દરેકનું સ્વરૂપ અસ્તિત્વ સીલબદ્ધ છે. દરેક દ્રવ્યના સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં બીજાનો પ્રવેશ નથી. પ્રવેશ નથી તો બે દ્રવ્યો એક થઈને પરિણામ ક્યાંથી કરે? ભાવાર્થ. બે વસ્તુઓ એટલે દ્રવ્યો
બે દ્રવ્યો છે, દ્રષ્ટાંત તરીકે બે દ્રવ્યો લીધા છે, તો જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો, સંખ્યા અપેક્ષાના તો છે અનંત આનંદ દ્રવ્યો. તો કે બે વસ્તુઓ છે, બે દ્રવ્યો છે, તે સર્વથા એટલે ત્રણેય કાળ ભિન્ન જ છે. ભિન્ન જ છે એનો આગળ અર્થ કર્યો પ્રદેશ ભેદવાળા જ છે. તો બે દ્રવ્યો સર્વથા ક્ષેત્રથી ભિન્ન જ છે. બે દ્રવ્યો ત્રણેય કાળ ક્ષેત્રથી ભિન્ન છે. બે દ્રવ્યો ક્ષેત્રથી ભિન્ન હોય તો એક થઈને પરિણમે ક્યાંથી? તને એમ લાગે છે કે જીવ અને શરીર એકમેક છે, પણ જીવનું ક્ષેત્ર શરીરનું ક્ષેત્ર જુદું જુદું છે. જીવ શરીર પરસ્પર બંધાયેલા હોવા છતાં બંનેનું ક્ષેત્ર ભિન્ન ભિન્ન છે. જીવ અને શરીર ભેગા થઈને એક કાર્ય કરે તો કે ના. રસોઈ બનાવી તો જીવ અને શરીર ભેગા થઈને રસોઈ બનાવી. જીવે ઈચ્છા કરી એ જીવના પરિણામ, શરીર આદિની ક્રિયા થઈ એ શરીરના પરિણામ, અને લોટમાંથી રોટલી થઈ એ લોટના પરિણામ. ત્રણ દ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન છે, ક્ષેત્ર ભિન્ન છે, ત્રણેયના કાર્ય જુદા છે, ત્રણેયના પરિણામ જુદા છે, ત્રણેયની પરિણતિ જુદી છે. જીવ ઈચ્છામાં વ્યાપેલો છે, શરીર શરીરની ક્રિયામાં વ્યાપેલું છે, લોટ રોટલીમાં વ્યાપેલો છે. દરેક પોતપોતાના પરિણામ સાથે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધવાળા હોવાથી ત્રણેય દ્રવ્યોએ પોતપોતાનું કાર્ય કર્યું છે. તો કે છે બે વસ્તુઓ છે તે સર્વથા ભિન્ન જ છે. પ્રદેશ ભેદવાળી જ છે. બંને એક થઈને પરિણમતી નથી. બે દ્રવ્યો એક થઈ શકતા નથી તો એક થઈને પરિણમે ક્યાંથી? એકના દ્રવ્યગુણ પર્યાય બીજાના દ્રવ્યગુણ પર્યાયમાં વ્યાપે પ્રવેશે તો કોના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો નાશ થાય? ચેતન અચેતનમાં વ્યાપે તો ચેતનના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો નાશ થયો કે અચેતનના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનો નાશ થયો? નાશ થાય તો દ્રવ્યનો લોપ થાય. એક દ્રવ્યનો નાશ થાય, એક દ્રવ્યનો લોપ થાય તો ક્રમે કરીને જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યોને નાશનો પ્રસંગ આવે. તો કે છે તેમની એક ક્રિયા હોતી નથી એવો નિયમ છે. જો બે દ્રવ્યો એક થઈને પરિણમે તો સર્વ દ્રવ્યોનો લોપ થઈ જાય. માટે તું આવી તારામાં માન્યતા હોય વિપરીત તો એ વિપરીત માન્યતા છોડી દે. તને એમ છે કે અમે સાથે મળીને કામ કરી લેશું,
ઘરે ગમે તેવું કાર્ય હોય, એકબીજાનો સાથ હોય તો થઈ જાય. એવું હશે કે નહીં હોય? લૌકિકમાં તો આવું બધું જોરશોરથી બોલે છે. ચિંતા શું કામ કરો છો? અમે સાથે છીએ. સાથે રહીને ગમે તેવું કામ હોય તો પાર પડી જશે. તો કે બધું તારું અજ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વ છે. હવે श्लोक 54 फिर से ये अर्थ को दृढ़ करते हैं. यही बात को टीकाकार आचार्य अलग अलग दृष्टिकोण से समझाकर अज्ञानी जीव की मिथ्या मान्यता को नाश कराना चाहते हैं. देखो श्लोकार्थ. एक द्रव्य का यहाँ अर्थ है एक द्रव्य की पर्याय का बे कर्ता नहीं होता और एक द्रव्य का बे कर्म नहीं होता. क्या कहा? एक पर्याय का बे करता नहीं और एक द्रव्य दो पर्याय का करता नहीं. एक द्रव्य की दो क्रिया भी नहीं, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं हो सकता. फिर से एक द्रव्य का बे कर्ता मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसका दो करता है, जीव भी करता, कर्म का उदय भी करता. ऐसा है. नया कर्म का बंध हुआ, उसका दो करता है. विभाव परिणत जीव और कार्बन वर्गणा, ऐसा दो करता है उसका. अच्छा, अब दूसरा दृष्टांत देते हैं. एक द्रव्य दो कर्म नहीं करते. जीव ने मोह राग द्वेष भी किया और जीव ने नया कर्म का बंध भी किया. तो जीव ने दो कार्य किया, मोह राग द्वेष भी किया और नया कर्म का बंध भी किया. तो जीव दो कार्य एक साथ कर सकता है. जीव अपना भी कार्य करे और दूसरे द्रव्य का भी कार्य करे, ऐसा दो कार्य कर सकता है. उद्गल कर्म के उदय रूप भी परिणमित हुआ और कर्म के उदय ने मोह राग द्वेष को भी उत्पन्न किया. तो कर्म का उदय उसका कर्ता पुद्गल और मोह राग द्वेष का कर्ता भी पुद्गल. ऐसा है कि नहीं है? मेरे बच्चे को भी मैं खिला दूंगी और आपको बाहर जाना है तो जाके आइए, आपके बच्चों को भी मैं खिला दूंगी. मैं मेरे परिणाम भी कर लूंगी
और दूसरे के परिणाम भी कर दूंगी। क्या ऐसा होता है? अज्ञानी के अभिप्राय से सब अभिप्राय ज्ञानी का भिन्न प्रकार का है। गुरुदेव ऐसे कहते थे कि हमारी बातें बातों में अंतर है। अज्ञानी अर्थ निकाले और गुरुदेव अर्थ निकाले। क्या कहा? एक द्रव्य का दो कर्ता न हो। एक द्रव्य का एक द्रव्य की पर्याय का दो कर्ता न हो। एक पर्याय में तो एक द्रव्य व्यापता है, एक पर्याय में दो द्रव्य कैसे व्यापेगा? अचेतन परिणाम में अचेतन द्रव्य भी व्याप जाए और चेतन द्रव्य भी व्याप जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन परिणाम में चेतन द्रव्य भी व्याप जाए और अचेतन द्रव्य भी व्याप जाए, ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो एक द्रव्य का दो कर्ता, कर्ता किसको कहा? जहाँ व्यापी व्यापक संबंध हो वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो एक पर्याय का दो कर्ता कैसे बने? आगे क्या कहा? और एक द्रव्य का बे कर्म न हो। कर्म यानी पर्याय, परिणाम। मेरा कर्म मोरा द्वेष रूप परिणमन करना, तो मैंने मोरा द्वेष भी किया और नया कर्म को भी बांधा। तो ये दोनों कार्य क्या जीव का है? एक समय में जीव दो कार्य करे, मेरा कार्य भी करे और कारण वर्गना को कर्म रूप परिणमित भी करे। तो कि ऐसा भी नहीं होता। एक पर्याय का दो कर्ता नहीं, एक द्रव्य दो परिणाम का कर्ता नहीं। और एक द्रव्य की दो क्रिया नहीं। जब एक द्रव्य दो परिणाम का कर्ता नहीं है तो दो पर्याय का कर्ता नहीं है, तो दो पर्याय का पलटन कैसे करेगा? अगर एक द्रव्य दो कार्य करे तो एक द्रव्य में से अनेक द्रव्य बन जाएगा। जीव जीव का कार्य करे और शरीर का भी कार्य करे तो जीव चेतन भी हो गया और जीव अचेतन भी हो गया। शरीर शरीर का कार्य करे और जीव का भी कार्य करे तो जीव अचेतन है और अचेतन का कार्य भी किया और जीव का कार्य किया, चेतन कार्य किया। तो कि ऐसा तो हो नहीं सकता। छह द्रव्यों में से कोई द्रव्य ऐसा नहीं है कि सभी द्रव्य के पास अनंत अनंत गुण होते हुए भी कोई द्रव्य के पास ऐसा गुण नहीं है कि वो स्वयं का भी कार्य करे और पर का भी कार्य कर सके। स्वयं का कार्य कर सके ऐसी परिणमन शक्ति है, लेकिन
6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य के पास अनंत अनंत गुण हैं, लेकिन वो अनंत गुण में एक भी गुण ऐसा नहीं है कि वो परद्रव्य का कार्य भी कर सके। तो द्रव्य के पास ऐसा स्वभाव नहीं परद्रव्य का कार्य कर सके। ऐसा स्वभाव नहीं तो कार्य कैसे करेगा? कोई द्रव्य ऐसा भी नहीं कि परद्रव्य के परिणाम में व्याप सके। तो व्याप्य व्यापक संबंध नहीं परद्रव्य की पर्याय के साथ, तो कर्ता कर्म संबंध कहाँ से बनेगा? क्या कहा देखो श्लोकार्थ पर फिर से गुजराती में, एक द्रव्यना बे कर्ता न होय। एक દ્રવ્યના એટલે એક દ્રવ્યની પર્યાયના બે કરતા ન હોય. મારી પર્યાયનો હું પણ કરતા થાવ અને પરદ્રવ્ય પણ મારી પર્યાયનું કરતા થાય. બેનશ્રીને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય તો સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિના કરતા બેનશ્રી પણ થાય અને બેનશ્રીની પર્યાયના કરતા ગુરુદેવ પણ થાય. એવું બને કે ના બને? ગુરુદેવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય તો ગુરુદેવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિના કરતા ગુરુદેવ અને ગુરુદેવના સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિનું કરતા સમયસાર. એવું બને કે ન બને? તો કેવું ન બને? ગુરુદેવ ગુરુદેવના પરિણામના કરતા, બેનશ્રી બેનશ્રીના પરિણામના કરતા, સમયસાર સમયસારના પરિણામનું કરતા. એક દ્રવ્યના બે કરતા ન હોય અને એક દ્રવ્યના બે કર્મ ન હોય. કર્મ એટલે પરિણામ. એક દ્રવ્ય બે પરિણામ કરી શકે એક સાથે. પોતાનું પરિણામ પણ કરે ને પરનું પણ કરે. તો કેવું ન હોય? એક દ્રવ્યની બે ક્રિયા ન હોય. જો એક દ્રવ્યને બે પરિણામ ન હોય તો બે પરિણામનું પલટવું એવી બે ક્રિયા ક્યાંથી હોય? કારણ કે એક દ્રવ્ય અનેક દ્રવ્ય રૂપ થઈ શકતું નથી. એક દ્રવ્ય પોતાનું પણ કાર્ય કરે અને પરનું પણ કાર્ય કરે એવા બે કાર્ય કરી શકતું નથી. સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય. સમ્યક દર્શનનો મહિમા બતાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય.
વર્તમાન કાળે ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્પણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિન્વાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં વિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. જય જિનેન્દ્ર રાઠોડ, બધાને જય જિનેન્દ્ર. જય જીરેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય